हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को बचाना है। 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, हम प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उसी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सरकार के इशारे पर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डीएम एसपी कर रहे हैं। बड़ी जो है 2 बजे रात लाश पेट्रोल और डीजल से जला दे रहे हैं कि जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। पूर्व गृह मंत्री ने बलात्कारी, उनका विधायक उन्नाव का बलात्कारी, ये 100% झूठ बोलते हैं। बेटी बचाओ नहीं, सरकार से भरोसा न करो, अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी बेटियों की सुरक्षा करो, अपनी करो, तभी आप सुरक्षित रह सकते हो। इनसे उम्मीद मत करो। पर जाति पूछ करके एफआईआर हो रहा है, जाति पूछ करके मारे जा रहे हैं, अपराधी जाति पूछ करके बचाए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, ये अपराधियों को बचा रहे हैं ना। बलरामपुर की घटना, मेरठ की घटना, भदोही की घटना, आजमगढ़ की घटना, जिस तरह दलितों के ऊपर हुआ है, जितने भी दलित पिछड़े नेता हैं, अगर ये वास्तव में समाज के हितैषी हैं तो आज इनको सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए था। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के जिए हुआ सुग्गा है। समाज में आकर के बिरादरी का नारा लगाते हैं, वोट दिलवाते हैं, लेकिन समाज के ऊपर जो जातीय अत्याचार होता है तो इनकी जबान गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। कहाँ नाटक, वोट लेने के लिए ये सब नाटक है। दलितों के वोट पैर धोते हैं और दलितों की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। कहा कि स्वामी चिन्मयानंद, जिस लड़की के साथ बलात्कार साबित हुआ वो लड़की जेल में है और ये घूम रहे हैं बाहर, और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम सारा मुकदमा चिन्मयानंद जी का वापस कर लेंगे। ये मीडिया में बात आई, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है कि तुम अपराध करो, हम तेरे साथ हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज सहारनपुर सर आप आए थे, आपका क्या उद्देश्य था सहारनपुर आने का? कि भारतीय समाज पार्टी सहारनपुर मंडल कल समीक्षा बैठक है, 2022 के चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक रखे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, गुंडाराज है, भ्रष्टाचार है, आज 8 घटनाएं सामने आई हैं। अभी तो हाथरस था ही, बलरामपुर आ गया, भदोही आ गया, मेरठ आ गया, आजमगढ़ आ गया, 8 जगह गैंगरेप हुए हैं। सरकार दमनकारी नीति के तहत एक नया फरमान अभी कुछ देर पहले जारी किया है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होंगी वहां सिर्फ सत्ता दल के लोग जाएंगे, ना वहां पत्रकार जाएंगे, ना वहां विपक्ष का कोई व्यक्ति जाएगा, ना कोई वकील जाएगा। ये फरमान अभी मुख्यमंत्री का हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को बचाना है। यहाँ के लोगों की अगर सुरक्षा चाहते हैं, अमन चैन कायम रखना चाहते हैं, तो तत्काल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। और राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए यदि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो हम सोमवार को पूरे प्रदेश में हम प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी में इधर आए हुए हैं। योगी जी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी, गुंडा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हालात हैं आज उस पर क्या रहेंगे? जिस बेटी का गैंगरेप, अगर एक उदाहरण हम बतावें, हाथरस की घटना में जिस बेटी का गैंगरेप हुआ, हत्या हो गई, लाश पुलिस जलाती है लावारिस, उसके माँ बाप अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और पुलिस हिटलरशाही बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सरकार के इशारे पर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डीएम एसपी कर रहे हैं और जबरी जो है 2 बजे रात लाश पेट्रोल और डीजल से जला दे रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। ये 100% झूठ बोलते हैं। ये पहले महात्मा थे, अभी राजनेता हो गए हैं। मोदी जी के बाद झूठ बोलने में नंबर 2 कई हो गए हैं। 1 नंबर मोदी जी हैं तो 2 नंबर ही हैं। लेकिन इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इनके नारे का क्या मतलब है? ठीक उसका उल्टा करते हैं। अभी आपने देखा पूर्व गृह मंत्री ने बलात्कारी, उनका विधायक उन्नाव का बलात्कारी, इनके जितने भी मामले खुलासे हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता मिल रहे हैं। तो ये इनके नारे सब उल्टा हैं। इन्होंने कहा ना कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, तो 14 करोड़ छीन लिए, ठीक उल्टा कर दिए। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे तो महंगाई बढ़ा दिए। इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, ठीक उसका उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर एक शहीद हमारा जवान होगा, हम 10 सिर ले आएंगे, तो 10 के बजाय 20 जवान शहीद करा दिए। अभी चीन के बॉर्डर पर देखा आपने। ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है, ये 100% झूठ बोलते हैं। बेटी बचाओ नहीं, इनका नारा सब उल्टा है। इस नाते हम तो प्रदेश की जनता से कहूँगा
कि अब अपनी सुरक्षा, जैसे इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, इस सरकार से भरोसा न करो। अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी बेटियों की सुरक्षा करो, अपनी करो, तभी आप सुरक्षित रह सकते हो। इनसे उम्मीद मत करो। थाने पर जाति पूछ करके एफआईआर हो रहा है, जाति पूछ करके मारे जा रहे हैं, अपराधी जाति पूछ करके बचाए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, ये अपराधियों को बचा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के साथ दिखाई दिए थे, वो क्या मामला था? देखिए, हम बीजेपी को ख़त्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए चंद्रशेखर रामन जी से भी मिला, शिवपाल जी से भी मिला, हम सबसे मिलते रहते हैं। मुलायम सिंह जी से भी मिला, अखिलेश जी से भी मिला, मायावती जी से भी, सबसे मिलते रहते हैं। हमारा एक नशा है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन तभी आएगा जब यहाँ से बीजेपी की विदाई होगी। तो उनकी विदाई करने के लिए हम सबको न्योता देते हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर इनकी विदाई कर दें। मान्यवर साहब का आश्रम कोई नारा है 85% का, और आज अंबेडकर जी के नाम पर और उनके नाम पर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है सब पार्टी को एक हो जाना चाहिए? देखिए, आवश्यकता आज उसी बात की है। जैसे बाढ़ आती है, खतरा होता है सभी जानवरों को। जैसे आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ पर सांप भी रहता है, नेवला भी रहता है, चूहा भी रहता है और बकुला भी रहता है। सभी जानवर एक पेड़ पर जो बाढ़ से घिरे हुए लोग रहते हैं, तो वो एक पेड़ पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक बाढ़ नहीं ख़त्म हो जाता। बाढ़ ख़त्म होने के बाद एक दूसरे पे कोई वार नहीं करता। फिर बाढ़ ख़त्म हो जाती, फिर लोग उतरते हैं उससे, फिर अपने अपने घर में जाते हैं। फिर उसके बाद तब फिर सांप निकल करके चूहा खोजता है और बाज निकल करके जब फिर दूसरे पर वार करते हैं। इस समय का जो दौर है, पूरा प्रदेश गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। जब तक एकजुट होकर के ये नहीं लड़ेंगे तब तक इनके ऊपर इसी तरह जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होता रहेगा। ये होगा कैसे? उधर मायावती जी तो किसी जो नए नेता उभर रहे हैं उनसे बात करने को राजी नहीं होती है। देखिए, अब ये बात आप कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब मच्छरदानी सुबह नहीं लगाई जाती है। मच्छरदानी सुबह नहीं लगाई जाती, मच्छरदानी शाम को लगाई जाती है। मच्छरदानी बाजार से खरीदा जाता है, डंडा खरीदा जाता है, रस्सी खरीदा जाता है। जब टाइम आता है तब मच्छरदानी लगाई जाती है ना। 2022 को लेकर आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है अभी? 2022 में सरकार बनाएंगे भाई। भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमने बनाया है, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बिंद, रामकांत कश्यप, इतने लोग गोल बनाए हैं और लोगों को उस गोल में शामिल करेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। देखिएगा, 22 के बाद फिर हम आएंगे, आपको सरकार बना करके लेके आएंगे। आज योगी सरकार के जो हालात हैं, एक समय में आप भी सरकार में थे, तब उस समय क्या ऐसे हालात थे? देखिए, बताए ना कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। ये झूठ बोल करके पूरे प्रदेश को गुमराह किया। उसमें हम भी सोचे कि चलें, अगर ये कह रहे हैं देखें कुछ। मैं गया तो भीतर जब घर में गया तो सब झूठे निकले। जब झूठे निकले तो हम उनके साथ रह के लड़े। कल आप यही सवाल करते हमसे कि जब मैं वहाँ नहीं लड़ा होता, हम भी उनके साथ 5 साल रहते, 4 महीना पहले इस्तीफा दे के आते, तो आप यही कहते कि आप पहले क्यों नहीं दे दिए। तो समय रहते जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं गरीबों को मिलना है, पिछड़ों दलितों को कुछ नहीं मिलना है, यहाँ जो पिछड़े दलित बैकवर्ड समाज के जो नेता यहाँ हैं वो शुद्ध रूप से वो जिए हुआ तोता हैं। जैसे मालिक बोलता है कि सेताराम, तो तोता बोलता है सेताराम। तो वैसे ही जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं, आज के तारीख में हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, मेरठ की घटना, भदोही की घटना, आजमगढ़ की घटना, जिस तरह दलितों के ऊपर हुआ है, जितने भी दलित पिछड़े नेता हैं, अगर ये वास्तव में समाज के हितैषी हैं तो आज इनको सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तब मैं मानता कि ये समाज के हितैषी हैं। ये सिर्फ समाज के जिए हुआ, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के जिए हुआ सुग्गा हैं। समाज में आकर के बिरादरी का नारा लगाते हैं, वोट दिलवाते हैं, लेकिन समाज के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार होता है तो इनकी जबान गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। एक आँख बंद करता है, एक नाक बंद करता है, एक कान बंद करता है। मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं दलितों के घर खाना खाते हैं, वो सब क्या है? नाटक। वोट लेने के लिए ये सब नाटक है। दलितों के वोट पैर धोते हैं और दलितों की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके नेता, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। यही है पैर धोने का नतीजा।
वो खाना खाने जाते हैं, डरामा बतियाते हैं, वो डरामा करते हैं। अब खाना खा के आते हैं तो रतिया को साबुन से नहाते हैं सब बीजेपी वाले। जब ये पैर धो के आते हैं मोदी जी ने, तो फिर जाकर के बाकायदे साबुन से नहा धो करके फिर कपड़ा सब बदल के ठीक ठाक होते हैं। ये हाल है इनका। 14 तारीख से अब तक हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, क्या लगता है क्या मानसिकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? शुद्ध रूप से अपराधियों को बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। प्रदेश की सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। जिस तरह आपने देखा कि स्वामी चिन्मयानंद, जिस लड़की के साथ बलात्कार साबित हुआ, वो लड़की जेल में है और ये घूम रहे हैं बाहर, और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम सारा मुकदमा चिन्मयानंद जी का वापस कर लेंगे। ये मीडिया में बात आई, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। और आप देखिए उन्नाव के विधायक का, उस लड़की के साथ हत्या हो गई, उसके परिवार की हत्या हो गई और वो अभी खुलेआम छूट रहा है। तो ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है कि तुम अपराध करो, हम तेरे साथ हैं। तो आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? एकदम 100%। हम तो उसी दिन से तैयार हैं जब सत्ता में गए, तो 15 दिन के बाद 15वें दिन हम एकदम डंडा उठा के तैयार हो गए। उसी दिन से हम लगे हैं, आज भी लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे सुहेल देव, भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।